जी भैया, गुड आफ्टरनून। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे आंसर्स, आई मीन बहुत सारे क्वेश्चन जमा हो गए, कमेंट्स वगैरह। तो मैंने कहा चलें एक वीडियो बना ली जाए क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि हर एक को फर्दर फर्दर जवाब देना जो है ना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो चलें शुरू करते हैं। पहले ही कमेंट, विदाउट वेस्टिंग टाइम, ये है मेरी एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट्स, अभी मैंने 3 घंटे पहले लोड की थी। सलाम एक्सेलेंट मिस्टर सलमान साहब ने। सलाम एक्सेलेंट एनालिसिस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। जी बिल्कुल जी, यहाँ पर जो क्या नाम है, एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट्स जो है, अगर आप यहाँ के फोरम पे जाएं, टेक्स आई मीन ट्विटर पे जाएं और थ्रेड्स वगैरह पे जाएं, तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि इनके जो आगे के इरादे जो हैं, आई वोंट से कि इट्स काइंड ऑफ थ्रेट, लेकिन पूरे वेस्ट के अंदर अगर आप देखें, जो पहले नहीं था, ये पिछले 5-6 साल में खसूसी तौर पे, इंग्लैंड में, यूके वगैरह में, या नॉर्वे, स्वीडन और उस तरफ और आपके जर्मनी और फ्रांस की तरफ, तो एंटी इमिग्रेशन बहुत पहले से चला आ रहा है। जब किसी ज़माने में सीरिया के रिफ्यूजीज गए थे, और तो उसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी एंटी इमिग्रेंट्स किस्म का सेंटिमेंट्स थे। लेकिन कनाडा के अंदर ये जो फिनोमेना आया है, ये तकरीबन ये प्रीटी मच, देखें, रेसिज्म, मैं इसके ऊपर भी वीडियो कॉल बना चुका हूँ, ये बनाने वाला हूँ। रेसिज्म हर मुल्क में होता है। एंटी इमिग्रेंट्स को रेसिज्म की तरफ से भी इसलिए मिक्सअप कर सकते हैं आप, कि आप पाकिस्तान में रहे, फर्ज किया तो कराची, लाहौर, आपस में महाजिर पठान काइंड ऑफ, पाकिस्तान में हजारा मजहब की बुनियाद पर, सिद्दी महाजिर, और खैबर के की तरफ जो है, वहां पर डिफरेंट किस्म के रेसिज्म वगैरह है। तो रेसिज्म हर जगह होता है, ये ह्यूमन नेचर है और एनिमल नेचर भी है। एक गली में दूसरी गली का कुत्ता आ जाए तो शोर मचना शुरू हो जाता है, भौंक भौंक के अगला जो है ना आसमान सर पे उठा लेता है। लेकिन ये सेंटिमेंट्स यहाँ पर नहीं थे पहले, और उसके अंदर बहुत सारा किरदार जो है इस वजह से भी है कि कुछ हम लोग जिन मुल्कों से आए हैं, इंक्लूडिंग मी, हमारी वो अपब्रिंगिंग इस अंदाज से नहीं हुई है, या हमारे अंदर जो बहुत सारी चीजें जो यहाँ पर हमारे यहाँ पर नॉर्म होती हैं, यहाँ वो एंटी समझी जाती हैं। तो उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा सेंटिमेंट्स बढ़ गए। चले देखते हैं कहाँ तक ये कहानी बढ़ती है और इसके ऊपर क्या होता है। नेक्स्ट कमेंट है अवैस साहब ने। माई वेरी सीरियस क्वेश्चन फ्रॉम यू, इफ यू डू नॉट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। ओह मैन, इफ आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार, नो। अच्छा, इफ वी डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार, सो नो वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट हेल्पिंग सिटी इन कनाडा। अच्छा, तो इनका क्वेश्चन का लुबे लुबाव ये है, अगर एक आदमी जो है कौन सा अच्छा शहर हो सकता है, क्योंकि काफी पढ़ने में जो है थोड़ा सा वो होगा, तो उनके बकौल के कौन सा अच्छा शहर हो सकता है अगर किसी आदमी के पास गाड़ी नहीं है और वॉकेबल। अच्छा, easiest transportation access, safest city for walkable immigrants. This is my very serious question from your regular subscriber. Thank you जी, ये है अवैस अहमद साहब। अच्छा जी, तो देखें जी, वॉकेबल सिटी जो है कनाडा में, खसूसी तौर पर ऐसा नहीं है कि यहाँ हर घर के अंदर 4-4 गाड़ी हैं। यकीनी बात है, लोग वॉक भी करते हैं, जॉब को एक्सेस भी करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने सारी उम्र ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं रखा। लेकिन ऐसे लोग खसूसी तौर पे जो है ना बड़े शहरों में रहते हैं। बड़े शहरों से मुराद ये है कि क्या है, जिस तरह वैंकूवर है, ही इज वेरी मच फ्रेंडली व्हेन इट कम्स टू ट्रांजिट सिस्टम। उनकी वो स्काई ट्रेन वगैरह चलती है, फिर उनके पास बसेस वगैरह का इंतजाम है। इसी हिसाब से टोरंटो जो है ना, इट इज़ वेरी मच एडवाइजेबल इन द सेंसेस के आप कहीं भी अपनी जॉब पे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ का मौसम जो है ना, वैंकूवर में तो चल जाता है, लेकिन टोरंटो के जो 2 महीने होते हैं वो बहुत ही सख्त होते हैं। हर एक को यहाँ पर ड्राइविंग आनी चाहिए, उसके बगैर जो है ना आपका जो स्कोप है वो नहीं रहता। आप एक लगे बंदे, क्योंकि अक्सर जगह पे ये होता है, किसी एक लाइन पे तो आपको बस नहीं मिलेगी, आपको ट्रांसफर लेना पड़ेगा, फिर ट्रांसफर लेना पड़ेगा, हो सकता है आपको 3 बसें करनी पड़े, हो सकता है आपको 2 बसें करनी पड़े। तो इसके अंदर जो है आपका टाइम बहुत जाया होगा। तो दिस इज नॉट एडवाइजेबल एंड नॉट रिकमेंडेबल, क्योंकि 2 महीने बहुत ही सख्त और शदीद और हॉरिबल किस्म के होते हैं। इसमें एज आई सेड इन माय अदर वीडियोस, जनवरी और फरवरी जो है। अच्छा जी, नेक्स्ट कमेंट क्या है, ये सुमित साहब ने कहा, स्टे ब्लेस्ड, मे गॉड गिव यू हेल्थ, कीप अपलोडिंग कनाडा रिलेटेड वीडियोस। जी जनाब, बिल्कुल, मैं कनाडा से रिलेटेड जो है वीडियोस डाल रहा हूँ, और बड़ी तेजी से डाल रहा हूँ। बड़ी तेजी से इसलिए डाल रहा हूँ कि अब मैं और कोई काम कर नहीं रहा। बेसिकली रियल एस्टेट का 1-2 घंटे
लीड वगैरह की जनरेशन जो होती है उसमें थोड़ा सा काम कर लिया, या मेरा और एक आध ऑनलाइन काम है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं 7 से 8 घंटे रोज जो है यूट्यूब पे लगाता हूँ। हाँ, अगर ट्रैवलिंग हो जाएगी तो यकीनी बात इशू होगा, जिस तरह मे बी डे आफ्टर टुमारो वी आर ट्रैवलिंग साउथ, आई मीन क्रॉस बॉर्डर जाना पड़ जाए, लेकिन इस दौरान में भी मैं 3-4 वीडियो बना के जाऊंगा, और ये जो कनाडा रिलेटेड होगी। अच्छा, मेरा एक पेज है ट्रैवल विद खालिद उस्मानी, उसका मैं लिंक इस वीडियो के अंदर डालूंगा। आई मीन इस आइंदा से इसके अंदर हर वीडियो के अंदर होगा। अभी उसके अंदर 50, 55, 60 के करीब सब्सक्राइबर है, और इतनी ज्यादा मैंने वीडियोस भी नहीं डाली है, लेकिन मेरी अब तक की मेरे 25 ममालिक जो मैंने ट्रैवल किए हैं उनकी ऑन एंड ऑफ जितनी भी वीडियोस हैं, खुसूसी तौर पर पिछले 2 साल के अंदर जो भी मेरा ट्रैवल है, क्योंकि मैंने इतनी ज्यादा वीडियो इस चैनल पर कैनेडियन रोड ट्रैकर पे नहीं डाली, और टू बी वेरी ऑनेस्ट इस पे मुझे कोई रिस्पांस भी नहीं मिला। मैंने जो अंदाजा लगाया है, मी बीइंग माई ऑफ माई एज, पीपल एक्सपेक्ट मी टू गिव मोर, थ्रो मोर लाइट ऑन कैनेडियन इश्यूज। उन वीडियोस को मेरी बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिला है। कैनेडियन इमिग्रेशन हो गई, कैनेडियन रियल एस्टेट हो गई, कनाडा से रिलेटेड बर्निंग इश्यूज, जो यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए एक हेल्प बन सके। तो मैं अब इसीलिए इसको फोकस कर रहा हूँ। तो प्लीज प्लीज प्लीज, जो भी मेरी वीडियोस ट्रैवल से रिलेटेड अगर किसी को इंटरेस्ट है और उसको गाइडेंस चाहिए, तो मेरा जो है ट्रैवल विद खालिद उस्मानी के नाम से चैनल है, उसको प्लीज सब्सक्राइब कर। तो लैला खान ने कहा है कि जो मैंने इनके लिए वीडियो बनाई थी अमिश की, इन्होंने मुझे कहा था उन्होंने नाइस वीडियो। अच्छा जी, ये है DJD डैनियल 139, नो कुबैक, अवॉइड कुबैक एट ऑल। ये मेरी वीडियो थी, बेस्ट प्रॉविंस इन कनाडा। क्वेबेक में यकीनी बात है एक लैंग्वेज का थोड़ा सा इशू हो जाता है। अच्छे बुरे, अगर इनका कोई बुरा एक्सपीरियंस वहाँ के लोगों से है या किसी किस्म के, हालांकि बहुत ही खूबसूरत, इतना ओंटारियो इतना खूबसूरत नहीं जितना क्वेबेक, और खसूसी तौर पर क्वेबेक सिटी। दिस इज वन ऑफ माई आइटिनरी, प्रॉब्ली इन दिस समर आई माइट ट्रैवल देयर। जो जान बहुत जाती है, तकरीबन 12 घंटे की ड्राइव है यहाँ से, नॉर्थ में जाना है और ऊपर, और जाने वाले महीने बस यही 1-2 महीने हैं, मैक्स अगस्त के एंड तक होगा। उसके बाद फिर वहां पर क्वाइट पॉसिबल सितंबर में तो नहीं, लेकिन फिर बारिशें वारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो क्वेबेक जो है ना, इट्स वन वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। हाँ, यहाँ लैंग्वेज का बिल्कुल एक बैरियर है, अगर आपको फ्रेंच नहीं आती। अच्छा, एक बात और लगेगा, तो अगर कोई कनाडा आना चाहता है और उसकी अभी प्रेपरेशन चल रही है, प्रेपरेशन से मेरा तैयारी चल रही है, तो मैं हाईली हाईली रिकमेंड करूंगा कि वो फ्रेंच जबान जो है ना वो सीखनी शुरू करे। फ्रेंच जबान का एक अपना ही एक, जिसे कहते हैं ना, मजा है। मैंने कोशिश सीखने की कोशिश की, लेकिन बहुत मुश्किल थी। मेरे लिए स्पेनिश सीखना बहुत आसान है, इवन मैंड्रिन भी मैं काफी हद तक सीख गया था। अरबी मैं समझ जाता हूँ अगर कोई बोल रहा हो, क्योंकि मैंने बहुत, मेरी विजिट थे, ट्रैवल थे, और एक हमारा एक मजहबी रुझान भी है उस तरफ, तो हमें अरबी सीखनी ही पड़ती है, सीखनी चाहिए, बल्कि मैं कहूँगा मैंने सीखी है। आई मीन एक सर्फ नाफ के साथ नहीं, यानी कि ग्रामर के हिसाब से नहीं, लेकिन अच्छी खासी अरबी आती है। तो हाँ, तो फ्रेंच के सिलसिले में जो मैं बात कर रहा था, अगर आपका 2 से 3 साल है, अभी अभी आप प्रेपरेशन में लगे हुए हैं, तो आपके लिए फ्रेंच लैंग्वेज को आना एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना प्लस पॉइंट हो सकता है। तो इन्होंने ये कहा कि जी क्वेबेक नहीं आना। नेक्स्ट विजिट, ये है अब्दुल मन्नान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ कैन आई कांटेक्ट यू। मैंने इनको इसी के ऊपर कहा था कि पोस्ट योर क्वेश्चन हियर। इन्होंने कहा है कि नीड वन वीडियो फॉर ब्रैम्पटन रियल एस्टेट फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, रेंट्स, ट्रैवल कॉस्ट एज पर एरिया। जी बिल्कुल, ब्रैम्पटन की रियल एस्टेट के बारे में वीडियो बना दी जाएगी, दैट्स नॉट अ बिग इशू। लेकिन उन्होंने ट्रैवल कॉस्ट के बारे में कहा है, तो विच आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि व्हाट डज ही मीन बाय ट्रैवल कॉस्ट। और ब्रैम्पटन की रियल एस्टेट जी बुरी हालत है, मैं आपको अभी इसी पे बल्कि जवाब दे देता हूँ। जिस तरह पूरे जून का महीना 2021 के बाद थोड़ी सी एक्टिविटीज बढ़ी हैं, लेकिन रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इन जनरल जो है, जिस तरह पूरे मुल्क के अंदर रियल एस्टेट का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, बुरा हाशिया है, तो इस तरह ब्रैम्पटन का भी है। मैं एक इस तरह जानता हूँ कि एक मकान को मेरे जानने वाले ही हैं, मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, उन्हीं को मैंने दिलवाया था। 2 महीने उनका मकान लगा रहा किराए, अभी लिस्ट के ऊपर नहीं बिका। वो मकान जो था 6 का था, एक अच्छे वक्तों में 8.5 का हो गया था। अच्छे वक्तों में जब उठान आया हुआ था, उठान 8.90, 8.50, 8.40, डिपेंडिंग ऑन के क्या अपग्रेड्स हैं उनकी तरह के मकान। अब वही मकान जो उन्होंने 6 का लिया था, अगर उनको 5.5 भी मिल जाए तो ही इज लकी। और उनके बकौल के अगर मैं बेचता भी हूँ, तो जो मैंने डाउन दिया था, उन्होंने तकरीबन 100,000 के करीब डाउन दिया था, क्योंकि नए इमिग्रेंट थे वो। 1,20,000 के करीब उनका डाउन गया था। कहते मेरा पूरा डाउन जो है ना इसके अंदर डाउन हो जाएगा। तो ये हिसाब किताब है। तो ब्रैम्पटन की जो रियल एस्टेट है वो काफी
मखदूश हालत में। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, चलें जी, आपका जवाब यहाँ पर आ गया। अच्छा जी, तो ये एक त्यागी साहब का, रियल स्टेट तो सर बहुत महंगी है कनाडा में, इवन इन यूएसए हाउसेज आर चीपर, वे चीपर देन कनाडा। इस टॉपिक पर भी गौर करें सर। तो चलें इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। देखिए यूएसए और कनाडा में फर्क क्या है। कनाडा एक छोटी सी प्लेट है, उसमें खाने वाले बहुत ज्यादा है। रह दे के यहाँ पर 4 शहर हैं जिसको कह सकते हैं, या 5 शहर हैं जो मेन मेन शहर हैं। वैंकूवर है, बीसी है, मॉन्ट्रियल है, उधर चले जाएं आपको कैलगरी है और विनीपेग, 5 शहर कह लें आप। हैलीफैक्स वगैरह में वैसी प्रॉपर्टीज बहुत सस्ती होती हैं। कैलगरी में भी काफी सस्ती होती हैं, विनीपेग में भी सस्ती होती है। कैलगरी में थोड़ी सी उठ गई है, लेकिन विनीपेग में भी सस्ती होती है। असल लड़ाई जो है ये 2 शहरों में ही है, वैंकूवर और बीसी में। तो उसकी वजह से अच्छा, पॉपुलेशन का इन्फ्लक्स बहुत ज्यादा है, इमिग्रेंट्स जो है बेतहाशा है। इन्वेस्टर इसके अंदर जो 2 मेन खिलाड़ी हैं, उसमें चाइनीज और साउथ एशिया के जो है हमारे ब्रदर मुल्क जो है, कह सकते हैं बराबर वाला मुल्क जो है इंडिया। तो वहां से जो है बड़े बड़े इन्वेस्टर आए, और अभी जो यहाँ पर थे, और लोग ऐसे भी थे जो 5-5 साल में मिलियनर बन गए, रोल करके प्रॉपर्टीज को फ्लिप करके, हैंड चेंज करके, जिस तरह भी कह लें। लेकिन यूएसए जो है ना, बाइट से एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा हाथी। तो वहां कभी भी प्राइस, वहां सप्लाई एंड डिमांड का ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, वहां साथ साथ ये भी होता है कि नई कंस्ट्रक्शन भी साथ साथ होती रहती, तो उसको वो बैलेंस करती रहती है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं किसी जमाने में 90s में मैंने ऑरलैंडो में 2 कॉन्डोज लिए थे, कंडोमिनियम लिए थे, किसिमी ऑरलैंडो में। ऑब्वियसली पता ही है कि ऑरलैंडो में टूरिज्म बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो वो शॉर्ट रेंटल्स के लिए मैंने रखे हुए थे, जो भी लोग वहां आते हैं उनके लिए। एयरबीएनबी स्टाइल कहलाता था उस जमाने में। तो बाद में ये कॉन्सेप्ट आया, लेकिन वहां के उसके लिए था, मैनेजमेंट कंपनी को दिया हुआ था। बाद में उसको क्या नाम है, लॉन्ग टर्म लीज पे दे दिया। तो जब मैंने बेचा था तो उस पर नुकसान पे ही बेचा था, $40,000 का मुझे नुकसान हुआ था। क्यों? कि वो जो सब डिवीजन था उसके इर्द गिर्द, क्योंकि ऑरलैंडो एक बूमिंग सिटी था, और अभी भी है। वहाँ की जो टूरिज्म से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है, यूनिवर्सल स्टूडियो और डिज्नी वर्ल्ड और ये सारी चीजें, तो उसकी वजह से हुआ क्या कि जब भी मैं चाहता था कि इस मकान को बेचूं, तो पता लगा कि 500,000 टाउन हाउसेज जो है बराबर में और बन गए, फिर और बन गए, और फिर और बन गए। तो यूएसए के अंदर एक बैलेंस होता रहता है। कनाडा में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। कनाडा में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, एक तो ये है कि इतनी कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं हो पाती है, उसकी एक तो वजह यहाँ का जो सीजन है। इसमें जो कंस्ट्रक्शन की जो सीजन है, वो हार्डली 7 से 8 महीने के क्रॉनिक विंटर में यहाँ पर काम नहीं हो पाता। हाँ, अगर बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़ा हो जाए तो वो कवर अप करके जो है काम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ के जो डेवलपर्स हैं वो बहुत ही सियाणे हैं। सियाणे से विराट, इसके ऊपर बहुत शोर मचा था। वो अगर कोई जगह उनको मिल जाती है और उसको बनाना है, तो यूनिट्स ही वो उतने रिलीज करते हैं जितनी डिमांड उनकी, ताकि उनकी प्राइस मेंटेन रहे। समझे, फर्ज किया कि एक 500 यूनिट का एक इलाका बनने जा रहा है, तो वो शुरू में सिर्फ 50 यूनिट रिलीज करेंगे, फिर 50 यूनिट रिलीज करेंगे। मैं समझता हूँ ऐसा क्या यूएसए में नहीं होता होगा, लेकिन मेन चीज जो है वो उस मुल्क की जो है, उसका रकबा जो है इतना बड़ा है। और रकबा तो कनाडा का भी बहुत बड़ा है, लेकिन उसका सारा इलाका जो है एक आबाद इलाका है। स्वाय वो जो डेजर्ट वगैरह का इलाका है, उस तरफ चले जाए, फर्दर वेस्ट की तरफ जाए, कैलिफोर्निया से इस तरफ जो है। लेकिन मिड वेस्ट से नीचे, मिड वेस्ट से ईस्ट की तरफ और नीचे साउथ तक सारा का सारा आबाद इलाका है। तो उसकी वजह से वहां पर मकान की जो प्राइसेस है वो एक बैलेंस में रहती है। तो चले भैया, काफी कमेंट्स और काफी बातें हो गई हैं। कमेंट्स तो बेतहाशा हैं, बैक टू बैक चल रहे हैं, और उन सबको कवर करना मेरे लिए थोड़ा सा, क्योंकि मैं बातें कभी कभी लंबी कर जाता हूँ, टू द पॉइंट अगर जवाब दूं तो हो सकता है ज्यादा कमेंट्स कवर कर लूं। ओह वाह, गर्मी अभी भी है पूरी तरह। तो चलें, मैं इसको यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। और भी अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई कंसर्न हो और कोई, तो मेरे उसमें यूट्यूब चैनल के अंदर हमें किसी भी वीडियो के नीचे अपनी जो कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो उसको आप डाल सकते हैं। ये देखें जी, ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया।